नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आनंद। टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम मौजूद है, भोजपुरा ब्लॉक है बरेली ज़िले का, और उसमें बहुत सारे विद्यालय हैं। और ये इस वक्त हम लोग जहाँ से गुजर रहे हैं, ये एक स्कूल है, मॉडल प्राइमरी स्कूल अभयपुर। ये नैनीताल हाईवे है, बरेली से नैनीताल जाने वाला हाईवे। सामने एक रेल की पटरी है जहाँ आप देख रहे हैं कि ट्रेन भी गुजर रही है इस वक्त, और हाईवे पर आने जाने वाले तमाम साधन भी हैं। खैर, ये रोड साइड स्कूल है, ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है और इंग्लिश काफ़ी ठीक ठाक बड़ा स्कूल है। तो हम यहाँ पे आज आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह का ये स्कूल है, यहाँ की शिक्षण गुणवत्ता कैसी है और कैंपस कैसा है, यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनका क्या स्टाफ कितना है, और अगर कोई दिक्कत है यहाँ पर तो वो दिक्कत भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उसको बेहतर बनाने के जो भी प्रयास चल रहे हैं उनके बारे में भी बताया जा सके। यहाँ इसी कैंपस के अंदर आप देख रहे हैं कि ये किस खास तरह का एक स्कूल हम इस रूप में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्लासरूम है, क्लासरूम के भी नाम हैं। जैसे क्लास 5 का ये क्लासरूम है, अब्दुल कलाम कक्ष है। ऐसी उससे आगे है विवेकानंद कक्ष है जो कक्षा 4 है। आंगनवाड़ी केंद्र है एक, और इसके अलावा क्लास 3 है, इसका भी शायद कोई नाम होगा लेकिन हम यहाँ से नहीं देख पा रहे हैं, अभी देखेंगे। एक अंबेडकर कक्ष भी है यहाँ पर जो एक साइड में है, जिसमें अभी लॉक है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उनके प्रिंसिपल रूम में हम चलते हैं, और उनसे पहले तो थोड़ी यहाँ की मोटी मोटी जानकारी लेते हैं इस विद्यालय के बारे में, और इस विद्यालय में वो किस तरह से जो कुछ भी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और इसमें किस तरीके से वो शिक्षण कार्य कराने के प्रयास कर रहे हैं, हम इसके बारे में उनसे जानेंगे। आ जाएं सर। जी नमस्कार, मैं टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी से हमारी टीम। आपका थोड़ा परिचय। मेरा नाम मधुरेश दीक्षित है और मैं इस स्कूल में हेड टीचर हूँ। अच्छा दीक्षित जी, आपका विद्यालय तो काफ़ी प्रांगण तो काफ़ी बड़ा है, हम अभी जो बाहर से देख रहे हैं। जी जी। और क्लासरूम में एक ख़ास बात हमने देखी कि आपके क्लासरूम के नाम भी हैं, अंबेडकर कक्ष, विवेकानंद कक्ष, अब्दुल कलाम कक्ष। और कितना कैसे क्या स्टाफ और बच्चे हैं आपके यहाँ? मेरे यहाँ जैसे गत सत्र की बात करें, अभी तो एडमिशन चल रहे हैं। गत सत्र 392 बच्चे पंजीकृत थे मेरे यहाँ, और इस समय चूँकि क्लास 5 के बच्चे चल गए हैं और क्लास 1 में एडमिशन चल रहे हैं, तो इस समय करीब 350 बच्चे हैं इस समय। हाँ, स्ट्रेंथ तो ठीक ठाक है आपके? हाँ, स्ट्रेंथ अच्छी है। क्लासरूम वगैरह आपके यहाँ पर्याप्त हैं? ऐसा है, चूँकि एक क्लास में 80 बच्चे हैं, 90 बच्चे हैं, और हमारे यहाँ रूम सिर्फ 6 हैं। अच्छा। तो ये है कि मैनेज करना पड़ता है। स्टाफ तो हमारे यहाँ पर्याप्त है। स्टाफ में मेरे यहाँ मैं हेड टीचर हूँ और 8 असिस्टेंट टीचर हैं और 2 शिक्षा मित्र हैं। 11 लोग हैं आप? जी, मतलब 11 लोग। मिलाकर। हाँ। और आपका स्कूल कितने 5th तक है? हाँ, ये 5th तक है। अच्छा, 1 से 5th। अच्छा, कक्षा 5 तक की आपके यहाँ क्लास है। स्ट्रेंथ ठीक है, तो मतलब आपको क्लास शायद ज़रूरत इस रूप में रहती होगी कि क्लास को 2 हिस्सों में भी डिवाइड करने की ज़रूरत होगी। वो ही तो कह रहा हूँ, 2 क्लास में डिवाइड करने के लिए हमारे यहाँ रूम ज़्यादा नहीं है। हमने फिर भी जहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं, चूँकि 6 रूम हैं, और कभी कभी मैं ऑफिस में भी बिठा लेता हूँ बच्चों को। अच्छा। हाँ, जैसे कुछ बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो उन बच्चों को, जैसे मेरे पास पेपर वर्क नहीं है, ऑफिस का वर्क बहुत होता है टीचर्स पे, तो जब पेपर वर्क नहीं होता तो मैं कुछ बच्चों को बिठा के उन्हें अपनी तरफ से कुछ सिखाने की प्रयास करता हूँ। मधुरेश जी, आपने खुद की पढ़ाई कहाँ की है आपने? मैंने मतलब ज़िले में पूछ रहे हैं आप? नहीं, आपने जो भी पढ़ाई की है वो कहाँ से की है, किस मीडियम से की है? ये मैंने हिंदी मीडियम में की है। मैं विद्या मंदिर का पढ़ा हुआ हूँ, उसके बाद विद्या मंदिर में किया है। उसके बाद मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था मैनपुरी में, तो क्रिश्चियन इंटर कॉलेज से मैंने हाई स्कूल किया था। फिर गुलाब राय से मैंने इंटर किया था। गुलाब राय बरेली में? हाँ, गुलाब राय बरेली से। और उसके बाद BSc मैंने बरेली कॉलेज से किया है। MSc मैंने बरेली कॉलेज से MSc भी किया है, और B.Ed मैंने यूनिवर्सिटी कैंपस से किया है। और मेरा MA है जो वो भी एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर से, वो भी यूनिवर्सिटी कैंपस से है। MPhil भी मेरी एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर से यूनिवर्सिटी से ही है। और PhD मेरी रह गई थी क्योंकि RDC हो गई थी। उसके बाद मैं जॉब लग गया था, मेरा भाई एक्सपायर हो गया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मेरा आधा वर्क हो चुका है उसमें, फिर पूरा नहीं किया मैंने। चलिए, वो बचा हुआ काम भी आप करिएगा। आपके साथ हम आपका विद्यालय थोड़ा सा घूमना चाहेंगे कि कहाँ क्या है, और बच्चों से भी आपके भेंट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ रूम्स की थोड़ी कमी है। अच्छा। इसलिए हमने
यहाँ पे ही लाइब्रेरी का कॉर्नर बना रखा है। अच्छा, लाइब्रेरी कॉर्नर आपके प्रिंसिपल रूम में ही है। अच्छा, ही कर रखा है। यहीं पर ये जो चेयर्स वगैरह हैं इन्हीं में बच्चे बैठते हैं। टेबल से, जैसे ये टेबल है अभी तो हमने ऐसे कर रखी है, बच्चे जब बैठते हैं तो हम ऐसे करके बच्चे उसी में रीडिंग कर लेते हैं। और बाकी हम क्लासेस में भी बुक्स प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा। जैसे ये बुक्स वगैरह हैं सब, ये बुक्स इसमें रखी है, बच्चे आराम से निकाल सकते हैं ये। अच्छा अच्छा। ये ओपन रहता है। ऐसे गेम्स का सामान है वो उस लाइब्रेरी में रखा हुआ है। गेम्स के आपके यहाँ क्या क्या सामान है? गेम्स का सभी सामान है हमारे यहाँ, जैसे फुटबॉल है और हुला हुप है, बैडमिंटन है, जितना जो गेम्स का लड़कियों का रस्सी कूदने का होता है वो है, फुटबॉल है, क्रिकेट, वो सब है। एक गेम्स पीरियड भी होता है। अच्छा अच्छा। और ये लाइब्रेरी का ये कॉर्नर बना रखा है, थोड़ा इसको डेकोरेट कर रखा है, TLM वगैरह भी लगा दिया है इसमें, इसलिए ये है। चलिए बाकी। और ये स्टाफ है हमारा। और ये हमारे हैं, ये मैंने ये दिखा देते हैं, ये हमारे यहाँ जो एक्टिविटी वगैरह हम कराते रहते हैं। जी जी। जैसे ये हमने दिया मेकिंग एक्टिविटी कराई थी, तो उसका है कार्ड बनवाए थे। ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन करवाया था। क्योंकि जो ग्रामीण बच्चे होते हैं वो ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रेस कर पाए, तो हमने कागज़ से जैसे कोलगेट बनवाया बच्चे को, ये माँ का दर्जा दिया, ये ब्लड का बनवाया, ये मैंगो बना दिया चार्ट में, ऐसे करके बच्चों ने बनाया और फिर उन्हें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया। ऐसे ही हम बच्चों को, मैं IVRI ले गया था अपने बच्चों को स्कूल के, जो चिन्हित करके अच्छे बच्चों को IVRI विजिट करवाया था मैंने। एनुअल फंक्शन कराया था हमने, ये एनुअल फंक्शन वो प्रोग्राम कराया था वो। और उस समय इसके अलावा मैंने क्राफ्ट प्रदर्शनी भी लगाई थी बच्चों की, वो है ये IVRI का ही है। इसके अलावा ये प्रेयर का है हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये हो रहा है ऐसे ही कल भी है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा। और ये डस्टबिन, पहले क्या होता था कंपोजिट ग्रांट नहीं आती थी, सिर्फ 5,000 रुपये आता था, तो हम डस्टबिन नहीं खरीद सकते थे, तो हमने जो पुराने डिब्बे होते थे उनसे डस्टबिन बनवाते थे बच्चों से, उनको डेकोरेट करवा के। अब तो डस्टबिन हमने वैसे ही खरीद लिए हैं हर क्लास के लिए अलग, पहले ही करवाया था। इसके अलावा ये मीना का बर्थडे मनाया है, वो भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन। ये बाल दिवस पे वो ये है। इसके अलावा वो लाइब्रेरी रीडिंग कॉर्नर यही है, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा यही एक्टिविटी है, सब एक्टिविटी वगैरह सभी इसमें है हमारे, यही सब जो भी कराते हैं उसका छोटा सा रूप हमने बना रख दिया। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार। ये बच्चे, ये किसने बनाया है TLM, ये जो घर बनाया है? ये एक बच्चे ने बनाया था। ये क्लास 5th में एक प्रोजेक्ट था, तो वो बच्चा निकल गया है, पास आउट हो गया है, उसने ये बनाया था। अच्छा। तो उसकी याद के रूप में मैंने लिखाया कि ये तरह तरह के घर होते हैं। हाँ। तो उसने ये अपने घर से बना के लाया था। मैंने ऐसे ही उससे क्लास में कहा कि जैसे घरों में घर बनते हैं, मिट्टी के पुराने ज़माने में होते थे, तो बोला सर मैं बना के लाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है बना के ला, तो उसने ये बनाया था। बहुत अच्छा। हाँ। अच्छा मद्रेश जी, ये जो आप इतनी सारी एक्टिविटीज़ जो ये इस तरह की हैं, ये जो अमूमन जो है पब्लिक स्कूलों में जो होती हैं, जी जी, वो सारी एक्टिविटीज़ आप यहाँ कराते हैं, ये मतलब मैं जैसे होती हैं कुछ चीज़ें, जी जी, लेकिन इतनी सारी एक्टिविटीज़ सारी जगह मैंने नहीं देखी हैं कि जहाँ पर ऐसा था। जब से ये इंग्लिश मीडियम स्कूल था पहले, मतलब 2018 में जब मैं इस स्कूल में आया, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल हो चुका था। अच्छा। तो चूंकि हमारे आस्था की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में क्या अंतर, क्योंकि बच्चे तो वही थे, चूँकि इंग्लिश मीडियम, तो हमने देखा पब्लिक स्कूलों में जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, जैसे मैंने भी पढ़ाई करी है, तो वो एक्टिविटीज़ हमने अपने स्तर से कराना शुरू कर दिया। जैसे प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि चार्ट लेके बच्चे को आना है और फेविकॉल लेके आना है, हम ऐसा नहीं करते, हम खुद अपने पास से प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा। हाँ, अब तो कंपोजिट ग्रांट आती है, अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले प्रॉब्लम थी, कंपोजिट ग्रांट छात्र संख्या के हिसाब से आ रही है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्टिविटी कराने में, बजट हमें सहयोग भी मिल जाता है उससे भी। पहले बहुत दिक्कत थी, लेकिन तब भी हमने प्रयास किया, अब सरकार दे रही है कंपोजिट ग्रांट, अब तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपके क्लासरूम्स हमें थोड़े दिखा दीजिए और क्या क्या है यहाँ पर। तो कितने टीचर आपके इस वक्त छुट्टी पर हैं जो बोर्ड परीक्षा में हैं? 5 टीचर तो बोर्ड परीक्षा में चल रहे हैं इस समय, और अच्छा। एक महिला टीचर है वो मैटरनिटी अवकाश पे चल रही हैं। मतलब 6 लोग अभी नहीं हैं? नहीं है, 6 लोग नहीं हैं। आप तो इस वक्त मेरे ख्याल 5 लोग होंगे। हाँ, 5 लोग हैं हमारे स्कूल में। आपके समेत? हाँ, मुझे मिला के 5। आपके अलावा 4 सहायक और होंगे? हाँ हाँ जी। ये कक्षा 5 है? हाँ, ये क्लास 5। तो ये तो BEd स्टूडेंट लग रही हैं मुझको। हाँ, ये ट्रेनी है। अच्छा अच्छा, ये है मैडम। अच्छा मैडम, ये है मैडम, आपका थोड़ा परिचय दे दीजिए। मैं पारुल सक्सेना, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय अभयपुर। अच्छा मैडम, ये क्लास अभी जो कक्षा 4 से पास होके आए होंगे बच्चे, वो होंगे ना? जी जी। तो ये बच्चों को कक्षा 4 वालों को क्या आपको लगता है आ जाना चाहिए अब तक? कक्षा 4 के बच्चों को पहाड़े याद होनी चाहिए और उन्हें किताब पढ़ना आनी चाहिए, जो बेसिक बातें हैं जो कि एक बच्चे को आना चाहिए। बाकी तो बुक्स वगैरह सिलेबस विभाग की तरफ से जब बुक्स आती हैं तभी बच्चे कर पाते हैं।
नहीं तो अभी तो 5th की आएंगी तो वो 5th की फिफ्थ पढ़ेंगी। अभी नहीं आई हैं, अभी हम इनको बेसिक ही करा रहे हैं, जैसे पहाड़े दे देते हैं और इन्हें जोड़ घटाने के सवाल दे देते हैं, वो तो आना ही चाहिए इनको। अच्छा, बच्चे किताब पढ़ लेते हैं आपके ये? हाँ, किताब पढ़ लेते हैं। इंग्लिश किताब पढ़ लेते हैं? इंग्लिश की किताब तो थोड़ा कोशिश करते हैं, थोड़े से टफ वर्ड से उसमें अटकते हैं, वैसे पढ़ लेते हैं, और हिंदी तो पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो कोई बच्चा पढ़ के हमको दिखाएगा इंग्लिश? कौन है अनम? ये अलेना है। तो पढ़ो, अलेना तो पढ़ो। इंग्लिश की किताब इंग्लिश बुक कौन पढ़ेगा? पुलिस से बैठ जाओ। आइए बच्चों, स्कूल में कैसा लगता है आप लोगों को? मज़ा आता है? हैं? मज़ा आता है? बच्चे बिफोर टाइम आ जाते हैं स्कूल। अच्छा, आप लोग भी? हम लोग भी, बच्चों को बहुत अब अच्छा तो लगता है। स्कूल का टाइम मेरे ख्याल से चेंज हो गया है ना, हाँ, 7:30 से बच्चों 12:30। के लिए 12:30, टीचर्स की 1:30। अनम, आज आपने क्या पढ़ा? हमने आज तो हमें कंपटीशन, कल हमारे स्कूल में कंपटीशन किस चीज़ का कंपटीशन है? डांस वगैरह। तो डांस का आपने प्रैक्टिस की? हाँ, कौन से गाने की? देश रंगीला। तो कर ली? हाँ, किस किस ने की? मैंने और इसने और इसने। 3 लोगों ने? हाँ, एक लड़की और। एक और है? हाँ, वो कहाँ पर की वो प्रैक्टिस कहाँ की? हमने क्लास फर्स्ट में। फर्स्ट में? हाँ। तो एक बार हमें भी करके दिखाना अभी, ठीक है? जितने भी लोगों ने की है। चलो पहले आप बुक पढ़ के दिखाइए। ये फर्स्ट, ये अभी इसी चैप्टर तक हो आप? अगला चैप्टर नहीं आया है अभी? आप पहला ही है? हाँ, अब चलिए पढ़िए। If you keep on going and never stop, you can keep on going to, you can make it to the top. अच्छा, इसमें से आपका इसका मतलब किसी का पता है आपको? इफ़ का मतलब पता है? यू का? You का you माने तुम। और कीप का नहीं पता। तो चलो, जो नहीं पता है उसको आप पता करना। पता तो होना चाहिए कि जो लिखा है इसका मतलब क्या है, ये तो पता होना चाहिए ना। तो ये पूछ लेना, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं कि पूछ नहीं सकते ना। अच्छा, आपने और क्या क्या आपको मालूम है कि जैसे आपको ये बताइए कि जैसे ये रोड चल रही है, ये रोड कहाँ जाती है? इधर से इधर को अगर हम जाएंगे तो कहाँ कहाँ के लिए जाती है? इस रोड का नाम मालूम है आपको? इस रोड का नाम है मालूम है? किधर जाती है ये रोड? नहीं पता? इस रोड पे कहाँ तक गई हो आप? इस रोड पे हाँ, हम नैनीताल गए हैं। नैनीताल गए हो आप? अरे लो, नैनीताल गई हो? नैनीताल रोड ही तो है ये, वहीं तो जाती है। और कहाँ जाती है? नैनीताल गई थी? हाँ सर, घूमने गए थे। अच्छा, क्या देखा नैनीताल में? पहाड़े देखे और नाव में भी बैठे थे। और सर और कौन कौन गया था घर से? मैं गई थी, मेरी अप्पी गई थी और मेरे चाचू गए थे और मम्मी पापा गए थे। अच्छा, तो सब लोगों ने नैनीताल घूमा खूब। तो नैनीताल में आपके कान बंद नहीं हुए? कान बंद हो जाते हैं ना पहाड़ पे? मैडम बताएंगी क्यों बंद हो जाते हैं। कान बंद हो जाते हैं पहाड़ पे जाके। हवा का जो प्रेशर है, हवा जैसे जो है उसका प्रेशर बढ़ जाता है वहाँ पर, तो इसलिए जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे कान बंद से हो गए हैं। जब नीचे आते हैं तब जाके खुलते हैं वो कान। ऐसा लगा तुमको? नहीं लगा है? लगा था ना? ऐसा ही होता है, सबके साथ में होता है। अच्छा, नाव में बैठी थी वहाँ? नहीं, हाँ, बोटिंग की बैठे थी? थे। हाँ, वीडियो भी बनाई थी, वीडियो हैं? फोटो भी खींचे थे। अच्छा, तो नैनीताल में और अगर हम कहें यहाँ पर हमारे, क्या फ़र्क है? मौसम का फ़र्क है? हैं? हाँ, मौसम का फ़र्क है ना। मौसम को किस में नापते हैं हम लोग? मौसम में जैसे हम कहें कि आज इतना गर्म मौसम है, तो इसको अगर हमें बताना हो असल में तो कैसे बताया जाएगा? तो हम कैसे बताएंगे इसको? ऐसे आज बहुत गर्मी है। हाँ, गर्मी है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे पहले तो ये बताओ। आज बहुत गर्मी है, ये चीज़ सीखो। ये पढ़ना सभी लोगों को सीखना है। जैसे हम रोज़ क्या बात करते हैं, हम लोग आपस में कैसे बात करते हैं, उसको कैसे हमको इंग्लिश में बोलना चाहिए। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, हैं? ऐसे बोलना चाहिए। जब बोलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि हम क्या
कह रहे हैं, है ना। मौसम को कैसे नापते हैं, किस में हम बताया जाता है, डिग्री सेल्सियस, कि आज का तापमान, आज का टेम्परेचर इतना है, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, ऐसे बताते हैं, ठीक है। चाहे ठंड की जगह हो तो वहाँ का भी होगा तापमान, यहाँ का भी होगा, यहाँ का भी टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब तापमान, ठीक है, गर्म ठंडा। पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो। चलिए और दूसरी क्लास देखते हैं मधुरेश जी। बिजली का काम हो रहा है थोड़ा सा, वो बिजली लाइट खराब। बच्चे हैं यहाँ? हाँ बच्चे तो हैं। चलिए कोई बात नहीं, होने दीजिए। इस क्लास में जो है, ये कौन सी क्लास है? ये क्लास 4th में बच्चे आए हैं ना। अच्छा, 3rd से 4th में आए हाँ हैं। वो 5th में आए थे, हमारे 5th के तो निकल गए ना बच्चे। अच्छा अच्छा, ये हाँ। 4th में। सिट डाउन एवरीबॉडी। बच्चों आज क्या पढ़ाई की आपने? आज क्या पढ़ाई की बताइए? हैं? हिंदी। क्या पढ़ा हिंदी में? हैं? कहानी। आज कौन सी कहानी पढ़ी? कौन सुनाएगा? सुनाओ। ये आप सुना रही हो? चलो ठीक है, इनके साथ सारे लोगों को बोलना है, ठीक है। क्या नाम है बेटा आपका? शिफा। हैं? शिफा। शिफा। पीछे चलोगे, पीछे पीछे। कौन सी कहानी सुना रही हो? ये तो कहानी नहीं है, ये कविता है। कविता है ना, कहानी नहीं है ये। हाँ सुनाओ, जोर जोर से सुनाना है। कद्दू जी की चली बारात, कद्दू जी की चली बारात, हुई बतासों की बरसात, हुई बतासों की बरसात, बैगन की गाड़ी के ऊपर, बैगन की गाड़ी के ऊपर, राजा बैठे कद्दू राजा, सलजम और प्याज ने मिलकर, सलजम और प्याज ने मिलकर, खूब बजाया बाजा, खूब बजाया बाजा, मेथी पालक भिंडी तोरई, मेथी पालक भिंडी तोरई, टिंडे मूली गाजर, टिंडे मूली गाजर, बने बराती नाच रहे थे, बने बराती नाच रहे थे, आलू मटर टमाटर, आलू मटर टमाटर, जी हंसते, जी हंसते, हंसते मुस्कुराते, लौकी दुल्हन लाए, लौकी दुल्हन लाए, कटहल और करेले जी ने, कटहल और करेले जी ने, चाट पकौड़े खाए, चाट पकौड़े खाए, प्राता। पता चले कौन सी है? प्राता होगा। प्राता पता चली, पता चली राता, पता चली राता, सपना देखा था ये रात, सपना देखा था। क्या नाम है? महफूज। महफूज। महफूज, ये बताइए कि ये कौन है? डॉक्टर है ना। और ये? सफाई करने वाला, और ये? लकड़ी काटने वाला, और ये? बाल काटने वाला, और ये? पौधे लगाने वाला। हाँ, जो पौधे लगाते हैं वो कौन होते हैं? जैसे जो पौधे लगाते हैं, ये कहें कि कैसे, क्या कहेंगे उनको? खेती किसानी होती है, सब खेत देखे हैं ना। खेत में पौधे लगाते हैं, जब धान लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, सब काम होता है। तो उसको क्या कहते हैं जो लोग करते हैं ये काम? किसान। किसान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फार्मर। क्या कहते हैं? फार्मर। फार्मर ये है, ठीक है। इन्होंने बताया ये बाल काटने वाला है। बाल काटने वाले को क्या कहते हैं? उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बार्बर। तो ये बार्बर हो गया। ये इन्होंने बताया लकड़ी काटने वाला। लकड़ी का काम कौन करते हैं? बढ़ई। तो बढ़ई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कौन बताएगा? कारपेंटर। ठीक है। ये कौन है? ये इन्होंने गलत बताया था। ये इन्होंने बताया था कि ये सफाई वाला। सफाई वाला नहीं है ये। जो हम लोगों क्या जो टोटी नल जो लगाते हैं, ये सारा काम होता है, पाइप लगाते हैं, टंकी और ये सब फिट करते हैं, वो उनको कहते हैं प्लम्बर। तो ये प्लम्बर है। तो ये याद करो
कॉपी पे लिखो, इनकी स्पेलिंग याद करो बस, और कोई काम ही नहीं है इसमें इससे ज़्यादा। हैन माने कॉक माने डक माने पिजन, पिजन माने वेरी गुड पी गौरैया को क्या कहते हैं? स्पैरो। स्पैरो, वेरी गुड। स्पैरो मीन्स गया या गौरैया। स्पैरो की स्पेलिंग कौन बच्चा सुना?